जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। डेयरी में काम करते को तकरीबन पौने 13 साल का अरसा हुआ चाहता है। मेरे साथ डॉक्टर मुदस्सर साहब मौजूद हैं। मेरे साथ तकरीबन 2-1 साल से ये चल रहे हैं। डेयरी में इनका भी तजुर्बा जो है तकरीबन 2 साल के नज़दीक होने जा रहा है। मैं आज कुछ बातें करना चाहता हूँ, स्पेशली हम वो जो हमारे फार्मर्स हैं जो डेयरी फार्मिंग में हैं उनके लिए भी, और जो हमारे वेटनेरियंस हैं, जो हमारे डॉक्टर भाई हैं डेयरी में काम कर रहे हैं, कुछ उनसे भी मुखातब होना चाहता हूँ। उससे पहले मैं एक छोटी सी आपको बात सुनाता हूँ। अमूमी तौर पे इस वक्त मसला ये चल रहा है कि फार्मर कहता है मुझे अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता, डॉक्टर कहता है मुझे अच्छा फार्मर नहीं मिलता। फार्मर के प्रॉब्लम है डॉक्टर के साथ, डॉक्टर कहता है कि हमें फार्मर नहीं सही मिलते। ठीक है जी। कोई कहता है जी हमारा फार्मर कन्ना दा कच्चा है, कोई कहता है कि हमारा फार्मर वहमी बहुत है, ये शक बड़े करता है, ब्ला ब्ला ब्ला। इसी तरह फार्मर कहते हैं कि हमारे डॉक्टर को आता कुछ नहीं, हमारा डॉक्टर काम चोर है, हमारा डॉक्टर काम करता ही नहीं, रात सोते रहता, चवाई के टाइम भी सोया रहता, छुट्टियां बहुत करता है, दिलचस्पी नहीं लेता, जिम्मेदारी नहीं लेता। एक बात तो क्लियर है कि सारा कसूर ना तो फार्मर्स का है, ना ही सारे का सारा कसूर डॉक्टर्स का है। एक बात मैं बता दूं आपको, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजाने के लिए आपको 2 हाथ चाहिए होते हैं। और ये भी बात याद रखिएगा, कभी भी आपको 100% कोई भी चीज़ कहीं पे नहीं मिलेगी। हमारे हर सेटअप्स में कुछ प्लस हैं, कुछ माइनस हैं। तो मैं अपने तजर्बे की रोशनी में कुछ मदद करना चाहूँगा मेरे जो फार्मर भाई हैं उनके लिए, और जो मेरे डॉक्टर्स फील्ड में काम कर रहे हैं, जो भी नए आए हैं, जैसे डॉक्टर साहब भी मेरे पास बैठे हैं, अभी नए हैं, 2 साल का अरसा इनको हुआ है, ये भी डेयरी में अभी नए हैं। हमने जब डेयरी में स्टार्ट लिया था आज से कोई 13 साल पहले, 2010 फरवरी में, तो जैसे ही हम फार्म पे एंटर होते हैं तो हम इंटर्नशिप पे जाते हैं। मैं और मेरे साथ मेरे दोस्त हाफिज़ उमर साहब फार्म पे तशरीफ़ रखते हैं। हमें बताया जाता है कि भाई ये आपका कमरा है। हम कमरे में जाते हैं, नीचे बड़ा ज़बरदस्त कालीन लगा होता है और कमरा बड़ा बेहतरीन, साथ में अटैच बाथ। मैंने डॉक्टर साहब से कहा जो मेरे साथ थे, मैंने कहा लो जी ज़िंदगी आसान हो गई, माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन कमरा है और अटैच बाथ भी है, और इतना कमरा 2 बंदों के लिए काफ़ी है। हमें क्या पता था कि रात तक उस कमरे में 8 बंदे हो जाने। तो जब रात का टाइम होने लगा तो बंदे आने शुरू हो गए, और जब बंदे आने शुरू हुए फिर तीजा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां, फिर 8वां, 8 बंदे हो गए। जब रात को सोते थे ना जी, तो एक दूसरे में टांगे और एक दूसरे के ना ऊपर, हम एक दूसरे के ख्वाब भी हमें आ जाया करते थे डॉक्टर साहब, ऐसे ही। ठीक है ना जी। तो वो बड़ा अजीब सा मामला। हम अभी डेयरी में नए नए गए थे, अभी हमें ना जी वो गोबर की जो खुशबू होती है ना, मैं तो खुशबू ही कहूँगा डॉक्टर साहब, ठीक है ना जी, उससे हमारी आप कह लें कि शनासाई नहीं थी। तो जो हमारे बाकी बंदे हमारे कमरे में आ रहे थे तो उनको टेंशन ही कोई नहीं थी। वो जैसे ही अपना बिस्तर उन्होंने डाला, बिस्तर खोला, तो परफ्यूम की तरह महकती महकती गोबर की खुशबू पूरे कमरे को मुअत्तर कर गई। और हम देखें ऐसे करके यार ये हो क्या गया। और वो अक्सर उनमें जो थे वो ऐसे ही बग़ैर कपड़े चेंज किए गोबर वाले कपड़ों के साथ ही सो जाया करते थे। हमने कहा यार ये क्या मामला हो गया, ये ज़िंदगी कैसे हो गई। फिर घर के अंदर ना जी बड़ा नखरा होता था। मुझे याद है कि अमूमी तौर पे जब घर में मेरे कभी भिंडी तोरी पकती थी ना जी, तो मैं नहीं खाता था, मैं एहतजाज करता था। इवन के एहतजाज का लेवल ये हो गया कि जब दोबारा कभी भिंडी तोरी पकती थी तो मेरी वालदा मेरे लिए अंडे बना दिया करती थी कि यार इसने भिंडी तोरी नहीं खानी। अच्छा, फार्म पर गए, आप यकीन करें 100 रुपये वाली भिंडियाँ हमने खाई, ऐसे ही है, 100 रुपये वाली भिंडियाँ खाई। और एक टाइम ये भी आया था, डेयरी तब ना नई नई स्टार्ट हुई थी, अब तो उस वक्त एक टाइम ये भी आया कि हम काम करके जब आते थे तो कई दफ़ा ऐसे हुआ कि जो वर्कर्स की जो कोलियों में सालन बच जाता था ना डॉक्टर साहब, वो इकट्ठा करके हम खाया करते थे, हमें मिलता नहीं था। मतलब रोटी ख़त्म हो जाती थी, पता लगना जी सालन मुक गया, रोटी मुक गई। और वो जनाब अली हमने फिर देखना कि जो वर्कर के साथ ही बैठ के खाया करते थे, उनकी कोलियाँ पकड़ के इकट्ठा कुट्ठा करके डॉक्टर साहब रोटी खानी। मुश्किल तरीन वक्त था। पहले ही हफ्ते में इंटर्नशिप के मैंने 2 किलो वज़न लूज़ कर लिया, रंग मेरा काला हो गया और बुरे हाल पहुँचे दिहाड़े। तकरीबन 2 महीने लगे जनाब मुझे अपने आप को सेटल करने में। पहले 2 महीने हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ होती थी कि या अल्लाह डेयरी से बचा दे किसी तरीके से, और जो मर्ज़ी काम हो जाए कर लेंगे, डेयरी नहीं करनी।
हर नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की ज़ात ने 5 नमाज़ों की तौफीक दी थी, तो हम नमाज़ पढ़ते थे, अब भी कोशिश करते हैं पढ़ने की, आप भी कोशिश किया करें 5 नमाज़ें पढ़ने की, इसके अलावा कामयाबी नहीं है। तो वो जनाब अली हर नमाज के बाद दुआ करनी, लेकिन अल्लाह की ज़ात को ना जी कुछ और ही मंजूर था। 2 महीने के बाद थोड़ा सा शौक़ पैदा होने लग गया। शौक़ पैदा होने लग गया ना जब आपको, तो फिर जो काम आप कर रहे हैं अगर आपको उसका शौक़ हो तो फिर मुश्किलात मुश्किल नहीं लगती, उसमें अल्लाह की ज़ात आसानियाँ पैदा कर देते हैं। फिर जनाब अली उसी फार्म पे हम 8 इंटर्नशिप पे लोग थे, हम में से 2 को रख लिया गया। वो हम वहाँ पे कंटिन्यू किया, हमने काम शुरू किया। बड़े प्रॉब्लम्स थे हमें, रोटी का टाइम पे ना मिलना। जो बंदा रोटी पकाता था वो ऐसी ज़बरदस्त रोटी पकाता था जनाब कि अगर दाल भी पकी है ना जी, तो वो शोरबे के अंदर डुबकी लगा के दाल ढूंढा करते थे, और इतनी मोटी मोटी रोटी हुआ करती थी, मुझे सारा याद है। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कंडीशंस बहुत इम्प्रूव हो गई, बहुत बेहतर हो गया मामला। और हमारे साथ जो इंटर्निस्ट थे ना जी, ताउन भी नहीं था डॉक्टर साहब। मुझे आज भी याद है, एक मुंशी हुआ करता था फार्म पे, बल्कि हुआ क्या करता था, फार्म पर तो नहीं है आजकल, तो वो इधर ही है, मतलब पाकिस्तान में ही जिंदा है। तो 1 लीटर दूध आया करता था डॉक्टर साहब हर बंदे के लिए ना, मतलब डॉक्टर्स का भी 1 लीटर दूध हुआ करता था। तो उस वक्त जो फार्म पे डॉक्टर थे ना, तो वो हमें कहते थे कि हमें कहते थे कि यार आपका लीटर दूध आता सारों का, लेना आपका काम है, फलाने बंदे के पास होता है। हमने देखना है यार, हम उससे दूध कैसे लेने भाई, हम तो कल के बच्चे हैं। मतलब इतनी तकलीफें, हमारा दूध भी कोई पी जाया करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर होती गई, और यही बंदा जो हमारा दूध रख लिया करता था, कल को मेरी टीम का बड़ा बेस्ट मेंबर बन गया। उसके साथ मेरी बिल्कुल आप कह लें कि बड़ी दोस्ती हो गई, और वो फिर उस जो मैंने बड़े काम लिए और मेरे बड़े काम आया। तो कहने का मतलब ये है कि मुश्किलात के अंदर से गुज़र के ही अल्लाह की ज़ात फिर एक टाइम आता है कि आपके लिए आसानी अल्लाह की ज़ात पैदा कर देती हैं। कि कुरान पाक की आयत है ना, इन्न मअल उसरि युस्रा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, जिसका मफहूम ये है। अब बात ये मेरे भाइयों कि फिर मैंने डॉक्टर साहब वीओशिप का टेस्ट भी दिया। मैंने वीओशिप का टेस्ट दिया, वो तब तो खैर 130 सीटें आई थी, मेरी सिलेक्शन हो गई, परमानेंट सीटों पे सिलेक्शन हो गई। मेरे बहुत सारे दोस्त जो इस वक्त भी काम कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक डेयरी का अल्लाह ने दिल में इतना शौक़ पैदा कर दिया था कि मैंने वो परमानेंट जॉब नहीं की डॉक्टर साहब। मेरे घर वाले कहते रह गए, लेकिन मैंने वो जॉब नहीं की। अल्लाह की ज़ात ने मुझे यहाँ पर मेरे लिए डेयरी में, मुझे जो है अल्लाह ने इज़्ज़त देनी थी, तो अल्लाह ने मुझे डेयरी में ही रख दिया। तो बात कहने का मकसद ये है कि मेहनत करनी पड़ती है आपको। फार्मर जो थे, जब हम डेयरी पे गए थे, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मैं फार्मर को भी कई दफ़ा कह चुका हूँ जिनसे मैंने काम शुरू किया था, जब मैंने फार्म पे स्टार्ट लिया था मुझे कुछ नहीं आता था डॉक्टर साहब, ये मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं इस बात को कहने में। थ्योरी बहुत आती थी, किताबी बातें बहुत आती थी, प्रैक्टिकल नहीं करना आता था। अब वो फार्मर जिसने हमें रखा, पता उसे भी था कि यार इनको हाथ से काम नहीं करना आता, ये बैठ के दास्तानें तो बड़ी लंबी सुना सकते हैं, सही हो गया, कहानी तो बड़ी लंबी सुना सकते हैं, साड़ू क्यों होता है, वजूहात क्या है, बैक्टीरिया कौन सा है, वायरस कौन सा है, गब्बन किमें दी होंदी है, टीका कैसे रखना है, लेकिन रख होता नहीं। इस किस्म के मसाइल थे हमारे साथ। लेकिन उस फार्मर ने हमें बर्दाश्त किया, वो भी हमें बर्दाश्त कर रहा था, हम भी उसे बर्दाश्त कर रहे थे, ठीक है, वो भी हमें बर्दाश्त कर रहा था, हम उसके कीमती जानवरों पे तजर्बे कर रहे थे, हम उसे बर्दाश्त कर रहे थे कि जैसी भी कंडीशन हमें मिली थी हम कोशिश कर रहे थे सरवाइव करने की। फिर अल्लाह का फजल ये हुआ कि 1.5-2 साल लगे, फार्म की कंडीशंस बेहतर हो गई, फार्म का कुक बेहतर हो गया, फार्म की रिहाइशें बेहतर हो गई, फार्म के बहुत सारे मामलात बेहतरीन हो गए, फार्म का एक बड़ा बेहतरीन अल्लाह की ज़ात ने नाम बना दिया। और साथ ही साथ अब हम भी काम काफ़ी हद तक सीख चुके थे माशाल्लाह। फार्म पे गबनों की तादाद बढ़ गई, साड़ू कंट्रोल हो गया, फार्म की तारीख का सबसे बुलंद तरीन दूध चला गया। और उसमें मैं एक और बात बताता हूँ, हमारी मेहनत इस तरह थी, मेरी याद है जी, मैंने जो 5.5 साल 24/7 जो फार्म को दिए, उन 5 सालों में मेरी छुट्टियाँ मिला के कुछ 60 के करीब बनती हैं डॉक्टर साहब। एक साल में 52 छुट्टियाँ डॉक्टर को इजाज़त होती है कि आप वीक में एक कर लें। तो मुझे याद है कि मैंने डॉक्टर साहब 52 छुट्टियाँ की थी, 60 छुट्टियाँ की थी 5.5 सालों में। जाता ही था, घर बैठा रहता, मतलब शौक इतना चढ़ गया था जानवरों का, बैठे ही रहते थे। तो मैं अब डॉक्टर से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप कहीं भी चले जाएँ, आपको इश्यूज़ मिलने हैं। इश्यूज़ में आपकी रिहाइश का मसला हो सकता है, इश्यूज़ के अंदर आपकी खुराक का मसला हो सकता है, इश्यूज़ के अंदर हो सकता है आपकी फार्मर के साथ आपकी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह फार्मर को अंडरस्टैंड करना होगा डॉक्टर के साथ भी, जब तक
अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी डॉक्टर साहब, हाँ जी, जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी डॉक्टर की और फार्मर की, तब तक मुश्किलात का सामना रहेगा। और मैंने वो बहुत सारे फार्म देखे हैं जहां पे डॉक्टर हर साल चेंज होता है, वो कभी किसी नुक्कड़ पे नहीं पहुंचते, ऐसे ही। वो उधर ही खड़े रहते हैं। डॉक्टर क्या इधर से उधर, उधर से उधर, वो फार्म उधर ही खड़ा रहता है। जब तक आप किसी डॉक्टर को फार्म की ऑनरशिप नहीं देंगे, तब तक आपका बहुत आगे जाना ये इतना मुमकिन नहीं रहता, मुश्किल बात है। तो मेरी आप फार्मर से गुजारिश है कि आप अपने डॉक्टर साहिबान पे ट्रस्ट करें, उनके काम सीखने का, अगर देखें एक बंदा है वो फ्रेश है, आप उसके सिखाने का बंदोबस्त करें, वो आपके फार्म पे सीख के कल आपके लिए बड़ा कीमती हो जाएगा। उसको ही पता होगा कि ये बंदा मेरे लिए बड़ा कीमती है। डॉक्टर और फार्मर इनका आपस में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब को मैंने इसलिए पास बैठाया, इनके दोस्त की शादी थी, शादी है आज, हाँ निकाह था। निकाह था आज, तो हमें पता नहीं था, प्रोटोकॉल के टीके लगाए हुए थे, तो वो गायें बोल पड़ी, तो बेचारों को हमारे साथ रुकना पड़ गया। तो डॉक्टर साहब पहले तो ये बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं, अब आपके दोस्त की शादी है और आप यहाँ पे जनाब गोबर में जनाब टीके शीके रखवा रहे हैं और ये कहानी कर रहे हैं, क्या महसूस करते हैं? सर जी काम तो करना ही है, अब डेयरी में आए हैं तो ये चीज़ें तो फिर आप तो जो दोस्त आपसे नाराज़ नहीं हो जाएगा? मना लेंगे उसको, कोई कैसे मनाएंगे? बाद में चले जाएंगे मुबारक। मैं तो कहता हूँ उसको फार्म पे बुलाओ, यहाँ पे बारबेक्यू करो, ठीक है ना, उसे को हनीमून पे आपके पास ही। नहीं शादी हुई है यहाँ नहीं आने वाला। यहाँ पर वैसे आपस की बात है। मैं तो कहता हूँ कि फार्म पर ना जी तमाम मेरे फार्मर से रिक्वेस्ट है कि फार्म पर ना डॉक्टर्स के दिल लगाने के लिए कुछ करें, कुछ जैसे बैडमिंटन का कोर्ट बना दें, हाँ जी। बैडमिंटन खेल लिया करें, अगर किसी को क्रिकेट का शौक है तो क्रिकेट खेल लिया करें, और थोड़ा सा फैसिलिटेट करेंगे तो कोई बंदा भी नहीं जाएगा। और मैं बता दूं कि टीम में बदलने से काम नहीं होता, ये मेरी बात याद रखिएगा, टीम बदलने से काम नहीं होता। उसी टीम को, वो एक मुहावरा है ना, द डेवल यू नो इज़ बेटर दैन द डेवल यू डोंट नो, तो बेहतर है कि उस टीम को अपलिफ्ट करने के लिए उनकी कमज़ोरियां दूर करने पे काम करें। मेरी फार्मर से रिक्वेस्ट है, और अपने डॉक्टर्स पे एतमाद करें। इसी तरह डॉक्टर से रिक्वेस्ट है कि वो भी देखें जी, कोई बंदा 100% नहीं होता, इंसान के ऊपर मामलात भी आते हैं, कभी ऐसे भी होता है कि इंसान की तबीयत नासाज होती है, थोड़े डिप्रेस्ड होते हैं आप, तो ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा बाज़ औक़ात ऑनर जो हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो भी जाता है, उसको बर्दाश्त कर लें, सीख लें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कभी कभी ऑनर्स हमारे से भी नाराज़ हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, बात में ये मिलजुल के ही काम चलते हैं, ठीक है ना जी। लेकिन इसमें एक डॉक्टर का ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका काम नहीं है कि वो फार्म छोड़ के चला जाए, या ऑनर का काम नहीं है कि डॉक्टर की बजाय एक और डॉक्टर ढूंढने बैठ जाए। आपस में अंडरस्टैंडिंग करें, 3-4 माह एक दूसरे को लाजमी दें। अगर फिर भी समझ आती है कि नहीं यार एक का मुंह इधर को है और दूसरे का मुंह इधर को है, तो फिर किनारा कशी कर लेना बेहतर है, बजाय इसके कि फिर बाद में एक दूसरे का नुकसान करते जाए। ऐसे ही है। हाँ, लेकिन वो लोग जो मुझे पता है, जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है, हमने जहाँ पे भी काम किया, अल्लाह का शुक्र हमारी फार्मर्स के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। समझें एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। जब समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आज ये इरादा करता हूँ कि मैं अपने आप को ठीक करूँगा। डॉक्टर साहब आप भी इरादा करते हैं? बिल्कुल। इसी तरह फार्मर्स जो हैं वो इरादा करें कि वो इंशाल्लाह अपने अंदर जो है बेहतरी लेकर आएँ। मुझे अक्सर ये कॉल्स आती रहती हैं डॉक्टर साहिबान की कि जी वो मैं सेटअप चेंज करना चाहता हूँ। क्यों जी वो कटी वच्छी मर गई है, तो वो फार्मर कहते हैं कि यार ये क्यों मर गई, कैसे मर गई, आपने टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं की, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं चलता, तुसी वच्छियाँ मारी जाते हो, डॉक्टर साहब वच्छी तुसी मारती है। यार ये डॉक्टर नहीं मार सकता, ना डॉक्टर वच्छी को मार सकता है, ना डॉक्टर वच्छी को जिंदगी ही दे सकता है, कोशिश कर सकता है, बाकी अल्लाह की तरफ है। ऐसे ही। डॉक्टर का काम है टीका रखना, गबन करना किसका काम है? वो मेरे मालिक का काम है। हम तो सिर्फ रख ही सकते हैं ना जी, कोशिश करके सही टाइम बना के रखना, कोशिश करना हमारा काम है, आगे उसको रंग लगाना मेरे अल्लाह की ज़ात का काम है। तो कोशिश करें। और मैं एक और बात कहूँगा कि अपने फार्म्स पे तमाम अहबाब एक छोटी सी मस्जिद बना के उस मस्जिद में एक कारी साहब को रख लें। उस कारी साहब वो 5 वक्त की नमाज का एहतमाम हो फार्म पे, बड़ी बरकत पड़ेगी। अपने जो वर्कर्स हैं उनकी दीनी तालीम का बंदोबस्त करें। अक्सर औकात से जो वर्कर मैंने फार्म पे देखे हैं ना, वो कुरान मजीद की तालीम नहीं पता होती, नमाज पढ़ने का तरीका पता नहीं होता, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, गुस्ल के फ़राइज़ नहीं पता, ये उनको सिखाएं। आप यकीन करें उनके साथ बहुत बड़ा एहसान करने वाले हैं, और ये कल आपके ज़िंदगी में ये बड़ा ही काम आएगा। और वहाँ पे जब आप
एक दूसरे को जब तबलीग करेंगे, प्रीच करेंगे तो दिल नरम होते हैं। जब दिल नरम होते हैं ना जी, फिर मामलात अल्लाह के हुक्म से चलते ही जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।